तो भाई अभी मैं टेस्टिंग कर रहा था करता ये सिर्फ पीसीएम मोड पे चला रहा है। मेरा भाई इतना दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन कि ये सोनी के अंधभक्त हैं तो हैं क्या, कुछ भी गोबर सिस्टम है भाई। दोस्तों, अगर आप एक बढ़िया साउंड बार परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गोवो 1000 प्रो किन महारथियों को सूट करेगा, किन को सूट नहीं करेगा। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या ये 1008 प्रो से बढ़िया है या फिर 1000 प्रो ज्यादा बढ़िया है। दोनों का प्रो एंड कॉन्स मैं आपको यही बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हमें ना क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बॉक्स दिखा। तो बॉक्स देख सकते हैं भाई, ये रहा। ठीक, तो ये आप सोच रहे होंगे भाई मेरे अंदर ज्यादा ताकत आ गई है। नहीं नहीं, ज्यादा ताकत नहीं आई है, हमने इसको यूज करा है। ये बॉक्स खाली है भाई, ठीक है। तो बॉक्स खाली है, इसका मतलब है कि हमने इसको यूज करा है। और यूज करा है तो आपको पता होगा कि भाई मैं बिल्कुल प्रोडक्ट को निचोड़ देता हूँ। बिल्कुल एक एक चीज टेस्ट करी है मैंने। जैसे ब्लूटूथ मोड पे इसको टेस्ट करा है, HDMI पे तो मैं देखो मेन जो मैं यूज करता हूँ HDMI, क्योंकि अगर मैंने कोई साउंड बार खरीदा तो HDMI पे यूज नहीं करा। तो फटाफट ना, आप टाइम खराब नहीं करते, पहले आपको इसको अनबॉक्स करके इसके कंटेंट दिखा देता हूँ, फिर आपको प्रोडक्ट का ओवरलुक दूंगा, फिर क्या करेंगे, फिर हम गाने बजाएंगे और आपको मैं आइडिया दूंगा कि किस तरह की बेस है। तो भाई हमारा गोवो 1000 प्रो कुछ इस तरह का लगता है। मतलब जो पूरा अनबॉक्स कर दिया, अनरैप कर दिया मैंने, तो टोटल ये सेटअप मिलता है इसका। एंड ये आपको बिल्कुल ही नया, मतलब इसका सबवूफर है ये, मतलब जो बिल्कुल ही फ्रेशली डिज़ाइंड है। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका ये साउंड बार 1000 प्रो मॉडल, और इसमें सामने गोवो की ब्रांडिंग है, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग है। और हमें ये मेटल ग्रिल है, ये फाइबर ग्लास है, ठीक है, ये फाइबर वाला ग्लास है। तो इसका ये जो डिज़ाइन है, ग्लास मेटल ग्लास, ठीक है। तो ये सैंडविच डिज़ाइन है इसका। ये टच बटन्स मिल जाएंगे। तो इसको एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये लाइट होता है या नहीं। ओके, नाइस वन। आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं इसके जो ऊपर वाले बटन हैं ये लाइट अप होते हैं। एंड और रे भाई, अगर महंगा है तो चीज़ भी अच्छी दी है। इसमें डिस्प्ले भी आपको डिफरेंट वाली मिलेगी, और इसमें आपको अप फायरिंग स्पीकर्स में मिलते हैं। आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, क्योंकि ये डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग के साथ आते हैं। ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये प्लास्टिक है, ठीक। ये जो इसका ऊपर वाले स्पीकर का कवर है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसका जो साउंड बार है हल्का नहीं है भाई, काफ़ी भारी साउंड बार है। सबवूफर की डिज़ाइन की बात करें तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, इन्होंने इस बार जो काम करा है ना, इन्होंने जो काम करा अपने गोवो ने, एक तो बिल्कुल ही रेट्रो बना दिया और एक को बिल्कुल वैसा बना दिया, क्या कहते हैं। अब ये आपको क्रिश मूवी याद है जिसमें विवेक ओबराय विलन बनता है रोबोट वाला, वो थोड़ी थोड़ी लुक सी यहाँ पे मेरे को दिख रही है। यहाँ पर किसी भी, मतलब समझ जाए यार, रोबोटिक सी लुक है इसमें। ये प्लास्टिक पैनल है, ये MDF है। और आप ये साइड फेयरिंग सबवूफर है इसके, 6.5 इंच का सबवूफर है इसके अंदर। ये इसका रिमोट है जो कि हमने देखा 1008 प्रो के साथ देखा हमने इसको। और आपको सबसे 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 फ्रेश चीज़ मिलेगी गोवो के अंदर, मतलब गोवो की तरफ से वायरलेस रिसीवर।
तो आप देख पा रहे होंगे ये गोवो का वायरलेस रिसीवर है जिसमें हमने अपने ये वायरलेस सेटेलाइट मतलब सेटेलाइट स्पीकर्स लगा रखे हैं, सेटेलाइट नहीं सॉरी सराउंडिंग स्पीकर्स। एंड आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। और आपको मैं एक सलाह दूंगा कि मेरे पास एक जेब्रॉनिक का मॉडल था, वायरलेस मॉडल, ठीक है, मैंने उसका ये पेयरिंग वाला बटन छेड़ दिया था, भाई साहब मेरा तेल ख़त्म हो गया था वापस इसको पेयरिंग करने के लिए। तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा, आप इसको मत दबाना भाई, ठीक है। मैं इसमें ट्राई भी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। एंड ये इसकी जो फिनिशिंग है अच्छी है, डिसेंट फिनिशिंग है, ये आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलता है, तो देख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ रहेगी ना इसके साथ, बताओ क्या, फाइनली जो सामने जब सबवूफर रखते हैं साउंड बार सामने होता है और वहाँ से जो तारों का जंजाल ऐसे 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 जलेबी बनता हुआ आता है ना, फाइनली उससे छुटकारा मिलेगा अपने को। अब एक काम करते हैं, इसके साउंड टेस्ट वगैरह चेक करते हैं कि 1008 प्रो से बेटर है या फिर उसके जैसा ही, क्योंकि अभी तो मेरे को जो इसको देख के लग रहा है ना, मतलब जो इसका डिज़ाइन है, इसका साउंड डिज़ाइन मेरे हिसाब से अलग होगा। और आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगा है, 1000 प्रो का या फिर वो मार्शल वाले लुक का है जो अपना गोवो का 1008 प्रो। यार क्या लुक है भाई, ज़बरदस्त। तो भाई अभी मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो अब हमें जाना पड़ेगा भाई अपने रूम में, क्योंकि इस वाली टीवी में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ पीसीएम मोड पे चला रहा है बार बार, जियो सेटअप बॉक्स है। और जो इन्फिनिक्स वाला सॉफ्टवेयर है भाई उसमें नेटफ्लिक्स वगैरह तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और जियो हॉटस्टार का है। तो अब हम चलते हैं अपने रूम। तो भाई अपने रूम में आ गए हैं और अब जरा सेटिंग दिखा देता हूँ। सब कुछ मैंने +5 कर रखा है, इक्वलाइजर है इसका म्यूज़िक, लेकिन अभी हम मूवी देखेंगे तो अब इसको करते हैं मूवी और वाइड एंगल। She was my world, and you took her from me. अगर मैं अपनी मंगेतर से दूर रहूंगा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा सर, मुझे घर वापस भेज दीजिए। ऐसा क्या? तो भाई एक बंदा इतना पागलों की तरह भौंके जा रहा था कि इसके अंदर वोकल्स नहीं है। अगर तो दोबारा ना फालतू मत भौंकियो, क्योंकि जैसे मेरे बाहर वाला टीवी है उस वाले में तो ये जो मतलब ये सिस्टम के अंदर इतनी तगड़ी चीज़ें लगा रखी हैं इस बार इन्होंने, अगर डिवाइस अच्छा नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास अच्छा टीवी है अच्छे ब्रांड का, जैसे रियलमी, और इसमें अच्छे कोटेक सपोर्ट होते हैं, या फिर आपका TCL है, सोनी है, सैमसंग है, ठीक है, रियलमी हो गया, शाओमी हो गया, तो ही उसमें परचेज कर। अब जैसे बाहर मेरा इन्फिनिक्स वाला है, उसको मैंने नॉर्मल पे भी चला के देखा और PC मतलब उसके साथ भी चलाया, क्या कहते हैं, जियो सेटअप बॉक्स के साथ, पर उसमें डॉल्बी उठा ही नहीं, उसमें सिर्फ बार बार PCM पे चल रहा था और उसमें आवाज़ थोड़ी दबके आ रही थी। यहाँ पे इसमें प्रॉपर मतलब इसमें एटमॉस तो इसने भी नहीं उठाया, जैसे पुराने वाले जो इनके डॉल्बी एटमॉस आते थे उसमें तो ये डॉल्बी एटमॉस उठा लेता था ये टीवी, लेकिन ये नया वाला इनका कुछ सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें ये डॉल्बी एटमॉस को पिक नहीं कर रहा है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो पिक नहीं कर पा रहा है ये, क्योंकि भाई टीवी थोड़ा पुराना हो गया, इसके लिए हमें नया टीवी लेना पड़ेगा। अब ये है, अब आप जैसे वो कह रहा था कि भाई इसमें वोकल्स बिल्कुल दबे दबे हैं, सिर्फ बेस ही बेस है, वो अब प्रॉब्लम मेरे को समझ आ गई है भाई। इसके लिए चाहिए हमें अच्छा टीवी या अच्छा फोन के साथ तो ब्लूटूथ का ही ऑप्शन आता है, और ब्लूटूथ पे इसकी बेस बूस्ट ज़्यादा होती है, बूमी बेस आएगी आप। और यहाँ पे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार कोई मेरे को कमी नहीं। अब तो मेरे को समझ आ गई है कि कमेंट में भाई मैंने उसको 10 बार बोला, मैंने कहा भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजो, बंदे ने वीडियो नहीं भेजी, ठीक है। ये इतने बकवास बंदे होते हैं ना ये लोग, ठीक है। अब हम इसको वापस प्ले करते हैं एक बारी, आवाज़ सुना यार कितनी तो क्रिस्प वॉल्यूम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बंदे की। अगर मैं वहां और रहा तो वो लोग मुझे जिंदा जला देंगे। शुरू कर रहे हो, सारे लोग आ गए हैं, लेकिन नाचने वाले नहीं आए। ये सब वो रमेश बाबू की है, मेरा वीडियो भेज के मेरी ऐसी की तैसी करवा सके। थैंक यू। इज अ OG ऑफ कॉमेडी। आपने कपिल शर्मा अगर देखा है शो, उसमें चाय वाले का रोल करते हैं, एंड बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। इनफैक्ट मुझे एक बंदे ने कहा था कपिल शर्मा शो पे
ही इज फनियर देन कपिल शर्मा ऑल्सो। हाँ, ये इन्होंने ही कहा था मेरे को। अब भाई मेरे को खुद बताओ भाई, मेरे को इतनी टेंशन, मैं सोच रहा भाई, मतलब उस बंदे का पहला झूठ तो मैंने यही पकड़ लिया था जब मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट था ही नहीं। तो वो मेरे को बोल रहा, कह रहा आपके बोलने पे मैंने 1000 प्रो लिए। भाई मेरे बोलने पे कैसे ले लेगा जब मेरे पास खुद ही नहीं है? मैंने तो बोला ही नहीं किसी को कि 1000 प्रो लो, मैंने तो बोला 1008 प्रो लो। फर्स्ट क्लास ऑडियो क्वालिटी आ रही है भाई, फर्स्ट क्लास। और कोई वो एक भाई मेरे को ये समझ नहीं आती कि ये सोनी के अंधभक्त हैं तो हैं क्या? S20R भाई क्या सिस्टम है? कुछ भी गोबर सिस्टम है भाई। पता नहीं क्या ही उसको इतना सर पे चढ़ा रखा है। जिसको अगर ज़्यादा शक है तो अगर और जो ज़्यादा सोनी का फ़ैन है मेरे घर पे भेज दो S20R। मैं तुम्हें साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखा दूंगा कि असली में गोवो ही बढ़िया है। सिर्फ ब्रांड के उस पर मत जाया करो कि भाई वो सोनी है भाई अच्छा ही होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, गाने सुनते हैं भाई। बहुत बकवास होगी सड़े हुए आदमी की वजह से। भाई दिमाग की नसें फाड़ देगा ये तुम्हारी, मजाक से हटके। इतने अगर आपको ये लगता है ना कि जेब्रॉनिक बोट वाले बेस दे रहे हैं, भाई यहाँ पे तुम्हें क्वालिटी वाली बेस मिल रही है। क्वालिटी वाली बेस है, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती की ट्यूनिंग और बिना ट्यूनिंग करके एकदम बूस्ट मार दी और दिमाग का भरोसा हो जाता है जिससे, वो नहीं है भाई। और पहले मैं सोच रहा था भाई इसमें जैसे इसमें मेरे को ना सबसे तगड़ी चीज़ पता क्या लगी? मेरे को गोवो 900 की याद आ गई एकदम से। क्योंकि जैसे गोवो 900 में सिंगल सबवूफर आता है और उसमें भाई 200 वॉट के हिसाब से तो चीज़ मिलती है ज़बरदस्त वाली। उसमें भी एक हमें मतलब उसमें थोड़ा डीप बेस तक भाई कम मिलता है। 5000 में मतलब क्या ही कर लेंगे हम लोग, लेकिन 5000 में अभी वो सबसे बेस्ट टॉप मॉडल है भाई पूरे इंडिया में। मतलब 10,000 के अंदर मतलब जी फाड़ चीज़ है वो। मैं उसे सोच रहा था, मैंने कहा यार स्ट्रेट पोर्ट है इसके अंदर, जैसे जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट होता है डीप बेस वाला जो होता है ना, उसमें थोड़ी ज़्यादा डीप बेस आती है। लेकिन इसमें 1008 प्रो वाली जैसी एकदम भयंकर वाली डीप बेस नहीं है, लेकिन इसमें वो वाली बेस है भाई। अभी तुम्हें लग रहा होगा ना ये जो कैमरा वैमरा हिल रहा है, ये ऐसे झनाहट हो रही है भाई, मैं कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। मैं भाई ये बेड कमरा वमरा दरवाजे सब हिल रहे हैं इससे, जिसे असली कहते हैं ना, असली मौसम वो है ये। अब एक काम करते हैं, गाना चलाते हैं दूसरा। वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी भाई, 30 से 23 करिए, ये पड़ोसी आ सकते हैं। वॉल्यूम 26 पे है बस। वॉल्यूम 15 पे है भाई। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है ये।
तो भाई अक्षर खत्म हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, और फिर मैं ऐसी वीडियो बना देता हूँ, तुम मेरे पीछे पड़ जाते हो। तो जो भी अपना रिव्यू होता है जेन्युइन होता है। तो अगर आप हो बेस लवर और आपके पास एक अच्छा टीवी, अच्छा फ़ोन, और टीवी वालों के लिए तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं अगर आप टीवी वाले और बेस लवर हो ना, मैं आप मेरे से भाई लिखवा के ले लो कि हाँ भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और टीवी में भी भाई जैसे मैंने बताया अच्छी ब्रांड, रियलमी, शाओमी, TCL, सैमसंग, LG, उस तरह के, ये इन्फिनिक्स VW हो गया, ये आड़ कबाड़ हो गया, मतलब ठीक है। मतलब ये जो बजट वाले होते हैं ना, उनको अवॉइड करना है। कम से कम 18-19 हज़ार का टीवी होना चाहिए जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, जिसमें डॉल्बी का सपोर्ट होना चाहिए, डॉल्बी डिजिटल प्लस का, डॉल्बी डिजिटल वाला नहीं, डिजिटल प्लस वाला सपोर्ट होना चाहिए। तो वो आपको जो ये क्वालिटी मिलने वाली है ना, ऑडियो क्वालिटी तो मिलेगी, बेस क्वालिटी भी मिलेगी भाई, जो सबसे तगड़ी बात है। तो भाई मजा आ गया।